Hello, hello dear students. So welcome back to your channel which is all about NCERT. और मैंने देखा जो मैंने पहला वाला अलजेब्रा का वीडियो डाला था जिसमें पार्ट 1 था और मैंने एक्सरसाइज 11.1 भी करवा दी थी आपकी। लेकिन मेरे को जो पार्ट 1 था आपका अलजेब्रा का उसमें एक कमेंट मिला कि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाया। डियर स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। आपका ऑल अबाउट एनसीईआरटी जो ऐप है वो आपके लिए मतलब ऐप नहीं है, हाँ चैनल है। जो आपका चैनल है वो आपके लिए वीडियोस अच्छे से अवेलेबल कराएगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, बाय द वे आपको क्या करना है, आपको बस कमेंट में जाना है, आपको लिख देना है। मैंने सोचा कि आई थिंक आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार हिंदी में ट्राई करती हूँ। तो आज जो अलजेब्रा होगा वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से मोर डिटेल्ड फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि क्या हो, ताकि आपको हमारे जो बाकी के सारे वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो अलजेब्रा क्या है, आपके 6th का चैप्टर नंबर 11 है। क्या है, आपके 6th का चैप्टर नंबर 11 है। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आज स्टडी तो मैंने डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो मैं आपको समरी बताती हूँ। क्या होता है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको रट्टू पावर अपने अंदर जागृत नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके पास क्लासेस यही होती है 6th 7th 8th। इसमें अगर आपकी रट्टू वाली पावर जल्दी जागृत हो गई ना, तो जो होगा आप सारी चीज़ों को मगअप कर लोगे। मगअप मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को रट लोगे और उसे लर्न कर लोगे। लर्न आपको कभी नहीं करना होता है, आपको हमेशा उस कॉन्सेप्ट को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। तो मैं फटाफट आपको क्विक समरी बता देती हूँ जो आपके यहाँ पे दी हुई है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप छोटे थे तो आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था वो था 1 2 3 4 5, ये पढ़ाया जाता था 6। रुक जाओ, 6 भी कर दिया, ठीक है कर दिया। इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या हुआ, ये आपकी कौन सी फॉर्म हुई, अर्थमेटिक फॉर्म हुई। फिर आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब आप बड़े होते हो थोड़े थोड़े, मतलब 6th में जाते हो, आपने पढ़ा होगा अपने पहले चैप्टर्स में कि आपको ज्योमेट्री सिखाई जाती है। यानी कि ज्योमेट्री में आपको क्या सिखाया जाता है, शेप्स के बारे में सिखाया जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जब आप क्लास 6th में आ जाते हैं ऑनवर्ड्स, तो आपको कुछ एक नई चीज़ जानने को मिलती है, और इस नई चीज़ को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। लेकिन अलजेब्रा है क्या, ये क्वेश्चन आप सभी के मन में आता होगा। अलजेब्रा ये स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, क्या है ये समझना है कि अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लेटर्स को भी ले आते हो। किसको ले आते हो, सॉरी, आप लेटर्स को भी अपने साथ ले आते हो। किसको, लेटर्स को, ABCD। आप किसी भी चीज़ को लेटर्स में रिप्रेजेंट कर देते हो। क्या कर देते हो, रिप्रेजेंट, यानी कि उसको लेटर बना दे। जैसे आपका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास है X चॉकलेट, मान लो आपको नहीं पता कि आपके पास कितनी चॉकलेट है, ठीक है। आपके पास कितनी भी चॉकलेट्स हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 till infinite you can have any number of chocolates, okay। लेकिन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको नहीं पता कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं। अब देखो, आपको पता है कि आपका जो फ्रेंड है राजू, उसके पास 5 चॉकलेट्स है, और आपकी चॉकलेट्स और राजू की चॉकलेट्स को मिला के 20 चॉकलेट्स मिल ली है। कितनी चॉकलेट्स मिल ली है, 20 चॉकलेट्स मिल ली है। लेट मी विजुअलाइज इट। विजुअलाइज मतलब मैं आपको उसको स्क्रीन में दिखाऊं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। आपको नहीं पता कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स है, आप क्या करोगे, आप अपनी चॉकलेट्स को क्या मान सकते हो, आप अपनी चॉकलेट्स को मान सकते हो नंबर ऑफ चॉकलेट्स आई हैव इज इक्वल टू X। मतलब अलजेब्रा खेल ही लेटर्स का है।
आपने मान लिया x, या आपने मान लिया b, या आपने मान लिया b c d f एनी लेटर, तो आपने मान दिया द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू b, ठीक है। आपका फ्रेंड जो राजू है उसके पास कितनी चॉकलेट्स है? 5 चॉकलेट्स है, ठीक है। आपकी चॉकलेट और राजू की चॉकलेट को मिला के कितनी चॉकलेट मिल रही है? 20 चॉकलेट्स मिल रही है। अब आप कहोगे मेरे पास कितनी चॉकलेट्स होंगी, तो मैं फटाफट आपको बताती हूँ क्या होगी आपकी इक्वेशन। मैं इक्वेशन में पढ़ा रही हूँ बेटा आपको, क्या कि आपको अलजेब्रा अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो x + 5 = 20, यही है। सॉरी, मैंने क्या माना था? मैंने आपका माना था यहाँ b, लेकिन मैंने x कर दिया। कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स। अब खुद सोचो भाई, मेरे को मेरी चॉकलेट मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को राजू की चॉकलेट मालूम है, उसके पास 5 चॉकलेट्स है और आंसर भी 20 आ रहा है। मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हो सकती है यार? मैंने सोचा 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 और मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला आंसर कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को ना 20 में से 5 माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि भाई क्या है, राजू के पास जितनी, सपोज मान लो डियर स्टूडेंट, राजू वाला क्वेश्चन नहीं देती हूँ आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। मैं आपको देती हूँ कि आपके पास 2 रोटीज़ है। कितनी रोटीज़ है? 2 रोटीज़ है। आपके फादर के पास x रोटीज़ है। x मैंने अलजेब्रा लगा दी इसमें। अब आपकी रोटी और आपके फादर की रोटी को मिला के आंसर कितना मिला? 15 रोटीज़ मिला, सॉरी 10 रोटीज़ मिला, ठीक है। आपके पास 2 रोटीज़ है, आपके फादर के पास x रोटीज़ है, आप दोनों की रोटीज़ को मिला के मिला कितना आंसर? 10 आंसर। आपके फादर के पास कितनी रोटीज़ है? आप कहोगे भाई मेरे को टोटल आंसर पता है, आपने एक छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है डियर स्टूडेंट। डोंट माइंड दिस दैट वी हैव नॉट लर्न दिस इन क्लास स्मॉल क्लासेस, यू हैव लर्न दिस बट यू हैव मग अप इट। मग अप मतलब आपने सब लर्न करा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। लर्न यानी कि अंडरस्टैंड नहीं करा है आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को, आपने उसको रटा है, खाली रटा है, और रटने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ, यू आर नाउ इन सीनियर क्लासेस, 6th ऑनवर्ड सारे बच्चे सीनियर होते हैं, दे शुड नो दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, क्या करते हो आप दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए? क्योंकि छोटी क्लासेस में आपके पास अलजेब्रा नहीं था, आप किसी भी चीज़ को एक्स वाई नहीं रिप्रेजेंट करते थे, आप सबको ऐसे ही रहने लेते थे, राइट। तो इसमें आपका क्या होगा? आप कहोगे कि मैंने 10 में 2 माइनस कर दिया तो मेरे को 8 मिला, यानी कि मेरे फादर के पास 8 रोटीज़ है, राइट। यही हुआ, और कुछ नहीं हुआ ना, बस सिंपल सा मैटर है। आपके पास, आपके जो दोस्त है राजू, उसके पास 5 चॉकलेट्स है, आपके पास b चॉकलेट्स है। b मैंने अलजेब्रा रिप्रेजेंट किया इधर। अगर आप अलजेब्रा हटा भी नहीं, यू हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन स्मॉल क्लासेस, तो आपको किसी की वैल्यू निकालनी है, आप टोटल वैल्यू में से माइनस कर देंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू को, जब आपको प्लस करके एडिशन करके वो टोटल वैल्यू मिल रही है, राइट। तो आपने 20 - 5 करा तो आपको 15 मिला। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आ रहे डियर स्टूडेंट्स, आपको फिर से इन्हें रिवाइज करना है। अभी तो हमारे पास आपके 5th ऑनवर्ड्स क्लासेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपके लिए इसके ऑनवर्ड्स भी क्लासेस लाते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भाई बहन 8th में पढ़ता है या 8th 7th कहीं भी पढ़ता है, तो उस 8th वाले को ज़रूर बताइएगा कि जो आपका ऑल अबाउट एनसीईआरटी चैनल है वो 8th क्लास के लिए ऑल द सब्जेक्ट अवेलेबल करा रहा है, यानी कि हर सब्जेक्ट के उनके पास वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग सोच रहे होंगे 6th 7th और 6th 7th के लिए ऐसा क्यों नहीं है? 6th 7th के लिए ऐसा इसलिए नहीं है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 6th 7th में हम लोग चाहते हैं हमें और सपोर्ट मिले, जिससे हम आपके लिए 6th 7th के लिए भी वीडियोस अवेलेबल करा सकें, है ना। और अगर हमें और सपोर्ट मिला तो हम आपके लिए 5th ऑनवर्ड्स भी क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो आपको आंसर कितना मिला? 15 आंसर मिला, राइट। बहुत सिंपल था ये चीज़। अब देखो, मैंने अलजेब्रा के बारे में आपको इतना समझा दिया, लेकिन अभी अब आपको अगर इक्वेशन समझ में नहीं आई, आपने वीडियो स्किप कर दिया सपोज, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको वीडियो स्किप करेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बेटा। मैंने अभी आपको इक्वेशन जो पढ़ाई है ना, ये आपके 7th में आती है और बहुत ख़तरनाक तरीके से आती है। मैं आपको बता रही हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। यू नो, माई सिस्टर, शी इज़ वेरी स्मॉल एंड शी स्टडीज़ इन क्लास 7th ओनली। उसको अलजेब्रा एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज शी हैव नॉट रिवाइज्ड हर टॉपिक्स इन क्लास 6,
बेटा, I know that you are not understanding equation now, but don't skip the question. If you are not understanding it, you have to write in comment that I don't understand that equation, ma'am, which you have told right now in the video. Okay, I will make available one more video related to that, but you have to speak in comment. Okay, the mode of communication for us is only the comment box, and you have to use it very nicely. Okay, मैंने सॉरी इंग्लिश में बोल दिया अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए. ठीक है बेटा, तो देखो अभी आपने अगर वीडियो स्किप कर दिया, मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जो अलजेब्रा होता है वो लेटर्स में होता है. किस में होता है? लेटर्स में होता है, यानी कि उसमें हर चीज़ जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है वो लेटर्स में रिप्रेजेंट होती है. मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है टॉपिक. अब आते हैं हम मैथस्टिक पैटर्न में. ऑलरेडी ये जो आपको वीडियो है ये 10 मिनट्स का बन चुका है डियर स्टूडेंट. ठीक है, मैथस्टिक पैटर्न्स में आते हैं. ओके, अमीना एंड सरिता, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा है ऑलरेडी. ठीक है, एल लेटर जब आप बनाओगे डियर स्टूडेंट्स, ये देखो ये एल है. क्या है? एल है. एल बनाने के लिए आपको कितनी मैथस्टिक चाहिए? आपको चाहिए 1 2 मैथस्टिक. सपोज अब आपको पता है कि भाई मेरे को जितने भी एल बनाने हैं, सपोज मैं बना रही हूँ 2 एल, तो मेरे को कितने चाहिए? 1 2. मैंने एक एल के लिए भी 1 2 मैथस्टिक यूज़ करी और दूसरे एल के लिए भी 1 2 मैथस्टिक यूज़ करी. अब अगर क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं, इफ़ यू हैव टू मेक 2 एल, हाउ मेनी मैथस्टिक आर नीडेड? आपको पता है कि 1 एल बनाने के लिए आपको 2 मैथस्टिक चाहिए, राइट? तो 2 एल बनाने के लिए कितनी चाहिए? 2 × 2 विच इज़ 4 मैथस्टिक चाहिए आपको, है ना, 2 एल बनाने के लिए. मतलब आपको ये पता है कि मेरे को जितने भी एल बनाने हो, यानी कि इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने भी एल बनाने हो, आपको पता है कि मेरे को उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. अब आती है इसमें एलजेब्रा. एलजेब्रा कैसे आती है मैं आपको बताती हूँ. आपको नहीं पता कि आपको कितने एल बनाने हैं. ठीक है, आपको बस इतना पता है कि आपको एक एल बनाने के लिए 2 मैथस्टिक चाहिए, राइट? मतलब एक एल बनाने के लिए आपको 2 मैथस्टिक चाहिए. मैथस्टिक 2 मैथस्टिक चाहिए. ठीक है, मतलब 2 आपका कांस्टेंट है. अब आप पूछोगे कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट बेटा आपका वो नंबर होता है जिसमें आपका कोई भी वैल्यू जो होती है वो एक ही वैल्यू होती है. जैसे मैं आपको बता रही हूँ 1, तो आपके पास 1 टॉफ़ी है, तो बस 1 टॉफ़ी ही है, 1 से ज़्यादा नहीं है. यानी कि 1 आपका एक कांस्टेंट है. आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू वाला नंबर. ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू. वेरिएबल्स भी सिखा देती हूँ, मैंने कांस्टेंट सिखाई दी है. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपका कोई भी अलजेब्रा का लेटर, जैसे बी एम एन पी क्यू आर एस, एनी लेटर, वो आपका वेरिएबल है. क्यों है वो वेरिएबल? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती हो. व्हाट इज़ वेरी? वेरी मतलब जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती हो. यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट. एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सॉरी एक्स की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो अब हमें पता है कि 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनको कितने नंबर ऑफ एल बनाने हैं, राइट? तो हमने एल की वैल्यू मान ली, नंबर ऑफ एल, रुको हाँ, नंबर ऑफ एल कितना हुआ? नंबर ऑफ एल हुआ हमारा एन. हमें पता है कि एक एल बनाने के लिए 2 मैथस्टिक चाहिए, तो नंबर ऑफ एल इतना है. हमें पता है कि 2 एल बनाने के लिए हम 2 को जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो एन एल बनाने के लिए भी हमें क्या करना है? 2 को एन से मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है? 2 को एन से मल्टीप्लाई करना है. और जब 2 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ ऑब्वियसली जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें आंसर मिलेगा 2n. ठीक है, आपको छोड़ के नहीं रख देना है. ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मैथस्टिक पैटर्न में. ये देखो इन्होंने भी 2n फार्मूला ही निकाला है. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट. ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर हम आते हैं तो इधर आ जाते हैं हम. ये देखो ये 2n आ गया ना फार्मूला. ठीक है, अब आइडिया ऑफ वेरिएबल आता है.
क्या आता है? आइडिया ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ मैथ्स रिक्वायर्ड 2n, राइट, ये तो आप सबको आ गया समझ में। एन क्या है? एन एक वेरिएबल है, मैंने आपको बताया था, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 4 हो सकती है, वो इनफाइनाइट हो सकती है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं वेरिएबल। इन्होंने वही चीज़ बताई कि दैट कैन वेरी, दैट कैन चेंज। ओके, आई आप कभी भी जब रीडिंग करते हैं तो उसको आई मत पढ़ा करिए। मेरे को पता है कि आपका इंग्लिश इतना सही नहीं है, लेकिन आपको आई कभी नहीं पढ़ना है, आपको उसे हमेशा डैट पढ़ना है। या टीचर हम आपको कभी कभी रीडिंग भी कराती होगी, राइट, तो आपको उस समय आई नहीं पढ़ना है। थोड़ी सी इंग्लिश भी सीख लेते हैं साथ में। अब आती है मोर मैथस्टिक पैटर्न्स। अब आता है आपका सी का पैटर्न। ठीक है, सी बनाने के लिए कितनी मैथस्टिक चाहिए? आई एम जस्ट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग इट फुल्ली। और मैं आपसे भी कहूँगी आपको रीडिंग करिए, लेकिन उसे समझिए, आपको उसे रटना नहीं है, आपको उसे समझना है। बिकॉज दीज थिंग विच यू आर लर्निंग इन क्लास 6, sorry, you are understanding in class 6 now, these will last forever. These will help you in your, you know, more classes like 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, whatever these are. Okay, so you have to not learn the things, you have to understand them. Now let's come to pattern number C. Okay, so let's come there. Here I am having C. तो सी बनाने के लिए हमें कितनी मैथस्टिक चाहिए? 1 2 3। मतलब हमें पता है कि जो 3 है वो कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कांस्टेंट नंबर। बाप रे, इतना दिमाग खराब करना होता है चिल्ड्रंस के साथ, बहुत ज़्यादा। हमें चाहिए 3 मैथस्टिक, यानी कि 3 है कांस्टेंट नंबर, वो चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको 3C बनाना है तो आपको उसे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, राइट, यही करना पड़ेगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो मतलब 3 तो कांस्टेंट है, फिर चाहे आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको उसको 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। सपोज मान लो कि आपके पास 3C बनाना है, आपको क्वेश्चन आया कि इफ़ यू हैव टू मेक 2C, हाउ मैनी मैथस्टिक आर रिक्वायर्ड। आपको पता है कि 1C बनाने के लिए तो 3 मैथस्टिक चाहिए, तो 3C बनाने के लिए 3 × 3 विच इज़ 9, राइट। लेकिन अगर आपको टू मैथस्टिक अगर मैंने कहा है 3 × 2 6, राइट। लेकिन अगर आपको उसने कहा कि आपको नंबर ऑफ मैथस्टिक पता ही नहीं है, लेकिन आपको निकालना है आंसर, आपने बोला इसमें तो मैं अलजेब्रा लगाऊंगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने बोला नंबर ऑफ सी हो गया हमारा डी। डी इज़ अ वेरिएबल डियर स्टूडेंट, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो वेरी हो सकती है। आपने उसको क्या करा? आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × D, और आंसर आ गया 3D। बस, इसमें आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, एन, एक्स, वाई, जेड, एनी। आपका आंसर लेकिन 3Z, 3N, 3X ऐसे ही आना चाहिए। लेट्स सी है, अब द आंसर देख लेते हैं। ये देखो, नंबर ऑफ मैथ्स रिक्वायर्ड 3N, यानी कि 3 कांस्टेंट नंबर है। फिर वो आपकी मर्जी है कि आप उसे कौन से वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे n के साथ करा तो 3N हो गया, राइट। यहाँ पे आपको नोट भी दिया है, यू मैन यूज़ एनी लेटर, आप कोई भी लेटर यूज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा है लेटर को यूज़ करने में कोई पाबंदी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय एक्स वाई जेड और एन ही यूज़ करें, ऐसा नहीं होता है। नो दैट दीज लेटर्स आर यूज ज़्यादा, मतलब मोर, बट इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू नॉट यूज़ अदर लेटर्स, यू कैन यूज़ देम। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे आपका आ जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको भी। स्टूडेंट्स वेंट टू बाय नोटबुक्स फ्रॉम स्कूल बुक स्टोर। ओके, स्कूल का एक बुक स्टोर होता है, उसमें बच्चे नोटबुक्स खरीदने जाते हैं। प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज़ 5, यानी कि 5 क्या है? आपका कांस्टेंट नंबर है। फिर चाहे आप उसे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, इधर इट इज 6, 7, 8, 9, 10 और टिल इनफाइनाइट, आपका आंसर क्या आएगा जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से? मतलब 5
कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। एक बुक की प्राइस आपकी नोटबुक की प्राइस 5 ही रहेगी। मन्नू wants to buy 5 notebooks, यानी कि 5 into 5 25। अप्पू wants to buy 7 notebooks, 5 into 7 35। सारा wants to buy 4, 5 into 4 20, राइट। अभी आपसे पूछता है how much money should student carry when he or she goes to bookstore to buy notebooks, ठीक है। लेकिन ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि टोटल कितना हुआ, ये आपसे पूछ रहा है कि एक जो स्टूडेंट है उसको कितने पैसे ले जाने चाहिए जब वो बुक स्टोर जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका जो वो है, आप अब देखो, आप बच्चे हो, आप जब भी नोटबुक खरीदने जाते हो आपके पास एक फिक्स वैल्यू होती है कि मेरे को सिर्फ 5 नोटबुक्स खरीदनी है, तो आप पर्टिकुलर नंबर जो शॉपकीपर आपको बताता है कि 1 नोटबुक का प्राइस इतना है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट। क्वेश्चन में आपको बताया नहीं कि आपके पास कितनी नोटबुक्स है, यानी कि आपने मान लिया कि आपके पास नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, n है। कोई भी वेरिएबल ले लो, b, z, x, कोई भी। n क्या है, वेरिएबल है, यानी कि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6 इनफाइनाइट, ओके। 5 क्या आपका कांस्टेंट नंबर है, यानी कि हर नोटबुक की प्राइस 5 ही है, चाहे आप कितनी भी नोटबुक खरीदो आपको इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना करेगा। तो आप n को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 5n आ गया आंसर। आ गया कि नहीं आ गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिपब्लिक डे वाला भी कर लेते हैं फटाफट। रिपब्लिक डे वाला देखो ये स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है आपको, तो नहीं पता कि आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज को आप x मान लेंगे। मतलब क्या, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, जो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट, 1 2 3 4 कुछ भी, हाँ कुछ भी, वो है आपका वेरिएबल जिसको हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे 10 तो आपका कांस्टेंट नंबर है। आपको इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है। 2 रोज होगी, ये देखो कितने बचपना वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, आप तो कितने एडवांस बच्चे हैं, आपको कितना सब होता है। तो ये कह रहा है 2 इंटू 10 20 चिल्ड्रन, है ना। ऐसे ही आपके आर नंबर ऑफ रोज ये कह रहे हैं, तो 10 आर, है ना। आपको नहीं पता कि आपके कितने रोज हैं, ठीक है, आप कुछ भी मान लो उससे, आपको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप क्या करोगे, आप करोगे 10 इंटू बी 10b, 10 इंटू n 10n, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वही रहेगा जो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10 कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। आप ये देखो सरिता वाला सुन लो। सरिता says she has 10 more marbles in her collection than Anuja। मतलब सरिता का मार्बल हमें पता नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि 10 ज़्यादा मार्बल है अमीना के मार्बल से। अमीना के मार्बल भी हमें पता नहीं है ना। सरिता के मार्बल हमें पता नहीं है और अमीना के मार्बल भी हमें पता नहीं है, लेकिन अमीना के मार्बल तो हम पुट कर सकते हैं ना कुछ। इफ़ अमीना हैज़, इन्होंने दे भी रखा है, इफ़ अमीना हैज़ 20 मार्बल्स देन सरिता हैज़ 30, ये सबको पता हो गया, ठीक है। अगर अमीना के 20 मार्बल्स तो हम क्या करेंगे, 20 + 30, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 10 कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। मतलब 10 तो कांस्टेंट नंबर है। अमीना के पास x मार्बल हो, b मार्बल हो, जितना भी हो, लेकिन उसके साथ हमें 10 ऐड करना है ताकि हमारे पास सरिता के मार्बल आ सके, है ना। यानी कि अमीना के मार्बल को आप b मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, b + 10 x + 10, यही आएगा, है ना। अमीना हैज़ 30 मार्बल्स, जब सरिता के पास 40 होंगे क्योंकि 30 + 10 हो गया, है ना। तो आपको अब इसका एक वो निकालना है एक्सप्रेशन। तो क्या होगा एक्सप्रेशन, आप अमीना के मार्बल को x रख सकते हो, यानी कि आपको नहीं पता कि अमीना के मार्बल कितने हैं, है ना। अमीना के मार्बल वेरी हो सकते हैं, तो आपका आ गया 10x आ गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ जब आप 10 जोड़ोगे तभी सरिता के मार्बल निकलेंगे, चाहे वो 120 हो, चाहे वो 130 हो, जितने भी हो। इसलिए आपका x + 10 या n + 10 आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, जैसे इन्होंने दे भी रखा है, ठीक है। राजू एंड भालू आर ब्रदर्स। राजू और भालू क्या है, ब्रदर्स है, भाई है। लेकिन भालू जो है इज यंगर देन राजू बाय 3 years। भालू जो है राजू से बड़ा है 3 साल, ठीक है भैया, ये भी पता चल गया। अब ये बोल रहा है कि व्हेन राजू इज 12 years old, देखो भालू छोटा है राजू से 3 साल, ठीक है। राजू 12 years old का है, तो भालू कितना होगा,
9 ईयर्स ओल्ड होगा। जब राजू 15 ईयर्स है तो भालू कितना होगा? 12 ईयर्स ओल्ड होगा, है ना। लेकिन हमें ये पता है कि भाई जो भालू है वो हमेशा 3 साल ही छोटा रहेगा राजू से, यानी कि राजू की वैल्यू कुछ भी मानो लेकिन उससे हमें 3 घटाना है, राइट। तो हमने राजू की वैल्यू जो है उसको x मान लिया है, b मान लिया, n मान लिया, जो भी मान लिया, लेकिन हम उसे हमेशा 3 को उससे माइनस करेंगे हमेशा, जो भी राजू की वैल्यू होगी। राजू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। राजू तो बढ़ता है, इंसान है, वो तो बढ़ते रहेगा। राजू की वैल्यू 45 है तो भालू की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन, 42 होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बस माइनस करना है 3 को, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 3। अब आपको कन्फ्यूजन होगा सिर्फ x ही हमेशा क्यों यूज़ हो रहा है, आप कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, b d e f कुछ भी, लेकिन आपका आंसर हमेशा तभी आएगा जब आप उसके 3 से माइनस करेंगे, यानी कि x माइनस 3। एक्सरसाइज 11.1 ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल कराई गई है ऑल अबाउट एनसीईआरटी के द्वारा। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आप सबके लिए लाते रहें, क्योंकि हम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपको नहीं आता तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।